मैं मुजीब और आप देखना शुरू कर चुके हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी हम लौरिया विधानसभा क्षेत्र के कालाबरवा गांव में हैं, जहां एक बहुजन समाज के प्रत्याशी उनसे मिलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका उद्देश्य क्या है, किस मकसद को लेकर के वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस संग्राम में, इलेक्शन के इस संग्राम में सारे लोग अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, अपना अपना भाग आजमा रहे हैं। इस दौड़ में ये भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है, इनका मकसद क्या है, वो क्या चीज़ मोटिवेट की इनको जो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इलेक्शन जीतने के बाद इनके अज़ाइम क्या हैं, ये क्या कुछ करेंगे लोगों के लिए, यहाँ के जनता के लिए। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हाँ सर, आप वेब इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप वेब इंडिया न्यूज़ चैनल के जो भी आपके सहकर्मी हैं, आपको, आपके सहकर्मियों को शुक्रिया अदा करता हूं। आज जो है सोशल मीडिया का ज़माना है और इस सोशल मीडिया वाले ही कवरेज करते हैं। बड़े बड़े धन्ना सेठों का तो कवरेज बड़ी बड़ी चैनलों वाले कर लेते हैं, लेकिन आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप सोशल मीडिया वाले हम लोगों का बात जो है कवरेज करते हैं। हम लोग कोई कारवां को आगे बढ़ने की जो दिशा है उसको अपने लाइट में लेते हैं। मैं मोहम्मद हारून लौरिया 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार हूँ। मेरा एक ही सोच है, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरा हमराही बनो। मेरे हिम्मत को सराहो, मेरा हमराही बनो। मैंने एक सम्मा जलाया है उन हवाओं के खिलाफ। वजह यह है कि आज अशिक्षित, गंवार, मजदूर जिनको कह के पुकारा गया है, वह अशिक्षित, गंवार, मजलूम, गरीब, नौजवान, कामगार, वह हारून भाई के साथ है, जो बड़े बड़े पैसे वाले अपनी पैसों की पोटलियां खोल करके 2-2 करोड़ का टिकट ले करके, और वह हमारी आम आवाम की खरीदारी कर लेते हैं। और खरीदारी करके उनकी वोटों को लुभा करके, खिला करके, चुरा करके, पैसा दे करके ले करके चले जाते हैं उस महान सदन या संसद हो या विधानसभा हो, जहां से वंचितों को, हक हकूक के वंचित लोगों का जो मान सम्मान अधिकार मिलता है, वह अधिकार उनका नहीं मिल पाता है। मैं मोहम्मद हारून 85% जो दलित, पिछड़ा और मुसलमान है, मेरे नारा में भी यही आवाज़ है कि दलित, पिछड़ा, मुसलमान के सम्मान में बीएसपी से हारून भाई इस मैदान में, इसलिए कि इस देश का जो दलित है, जो पिछड़ा है और मुस्लिम समाज का जिनका शोषण होता है, मैं उन हक वंचितों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं कमर बिस्ता हूँ। मैं कमर बिस्ता हूँ। मैं कह देता हूँ, उन तूफानों को, उन हवाओं को मना कर दो, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। हवाओं को कह दे कि वो अपनी औकात में रहे। ये मजलूम समाज का एक लड़का, एक बुजुर्ग, जब ये हमारे नौजवान हौसला नहीं जुटा पाते हैं कि हमारा मुस्लिम समाज हमारे पीछे नहीं आएगा, असदुद्दीन ओवैसी चिल्लाते चिल्लाते मर जाते हैं, अख्तरुल ईमान चिल्लाते चिल्लाते मर जाते हैं। पता नहीं कि ये जो है मुस्लिम समाज की ज़मीर कब जगेगी और कब अपनी वोटों की ताकत को पहचानेंगे, हक हकूक को जानेंगे, इस देश की सत्ता का हुक्मरान होंगे। जब आजम का पीटा खाना गया, समाजवादी का नेता आज वह ऐलान कर रहा है
कि अगर इस देश में भाजपा को कोई हरा सकता है तो वह बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो हमेशा से भाजपा को चुनौती देती है, और भाजपा को वही पार्टी हरा सकती है जो एक तरफ जातिवादी पार्टियां हैं, जो अपना जो है ये कौन है तो आपको जो है ये सोहनी है, ये केहुनी है, ये जादव है, ये कांग्रेस है, हाँ। लेकिन एक तरफ जो बनाता है एक संक्षेप में आप ये बताएं जी जी कि आपका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से आप इलेक्शन में लड़ रहे हैं? मैं इस उद्देश्य से इस चुनाव चुनौती इसलिए दे रहा हूं कि आज तक मैं एक गांव में गया, आपको वह जो है गांव है सिसवा भूमियार गांव, मैं वहां के दलितों को देखा कि जैसे पुराने ज़माने में लोग कहता था कि अभी तक ले सिरकियत तान के जियता, सिरकियत तान के यानी कि प्लास्टिक तान के जियता। आज 78, मैं सवाल पूछता हूँ, 78 वर्ष की आज़ादी में वहाँ का वह समाज तो जरूर वोट देता रहा है, लेकिन आज भी उसके सर पर प्लास्टिक का छत है। मेरा दिल रोता है, मेरा दिल रोता है। जय अगर इस देश में हमारे मुस्लिम भाई वोटरों के साथ, हमारे दलित भाई वोटरों के साथ इंसाफ हुई होती तो कहीं ना कहीं बुलडोजर से इनके घर न गिराए जाते, जिनके घरों पर छत नहीं है उनके घरों पर छत लाए जाते। भूखे पेट को वही कहा मानवर कांसी राम ने। मैं मानवर कांसी राम की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार हूं, जो राष्ट्रीय पार्टी है। इस परिक्षेत्र में 2 राष्ट्रीय पार्टियां, एक बहुजन समाज पार्टी और एक भाजपा राष्ट्रीय पार्टी इस मैदान में है। उनका कहना था कि सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए, जिनका मान सम्मान स्वाभिमान खोता है उनको भी मान सम्मान स्वाभिमान मिलना चाहिए। जिन पर जुल्म अत्याचार हमारे मुस्लिम भाइयों पर होता है तो उन भाइयों का पर से जुल्म अत्याचार का बादल फटना चाहिए। मैं इसी लड़ाई को रोड से लेकर के और आपके विधानसभाओं तक इनकी लड़ाई लड़ूंगा। यही मेरी इच्छा शक्ति है, यही मेरी ख्वाहिश है, और इस विरासत को मैं अपने नौजवानों को सौंप के जाऊंगा। जो नौजवान ये डरते हैं कि मैं इस मैदान में आऊंगा तो मेरा भाई है और भी लोग मुझे मुसलमान जान के वोट नहीं करेंगे, लेकिन आपसे बता दूं इस परिक्षेत्र में अगर 63,000 दलितों की आबादी है, उस 63,000 का जो भी पोल वोट है 63 में 30,000 वोट मोहम्मद हारून को मिलना ही मिलना है। अगर 70,000 वोटरों वाली जमात हमारा मुस्लिम समाज है, अगर वह मेरे साथ आ जाता है तो जीत सुनिश्चित है। अगर ये नहीं आता है 10,000 वोट और हमको डाल देते हैं जात जमात ईमान के नाम से, जिनके पास ईमान होगी अगर डाल देते हैं तो 45,000 वोट भी आ जाता है। तो खुर्शीद अगर वहाँ निर्दलीय लड़ करके कुछ वोट लाता है तो नीतीश कुमार अपनी पार्टी का टिकट लेके उसके पीछे दौड़ते हैं। जे खुर्शीद हई ले लेब टिकटवा तो तू जीत जाइब, वह जीत भी जाता है, वह मंत्री भी बन जाता है। एक मुसलमान का हकूक उठाने वाला एक आदमी पैदा हो जाता है। यही मेरी तरफ है अपने नौजवानों के लिए, इनकी हौसला के लिए। मैं इस 65 वर्ष की उम्र में सीना तान करके इधर खड़ा हूँ। जी, आखिर में लास्ट में आप अपने क्षेत्रवासियों से क्या अपील करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, बहुत संक्षेप में? मेरा अपील है कि छात्र, नौजवान, किसान, दलित, मुसलमान, पिछड़ा अपनी हक हकूक को जाने, और बड़ी बड़ी गाड़ियों में वोट नहीं है, बड़े धन खर्च करने में वोट नहीं है। हमारे वोट ये झुग्गी झोपड़ियों में है, हमारे वोट गरीब मिस्किन भाइयों के पास है। अगर
वह इधर वोट करते हैं तो अपने आप को मजबूत करते हैं और हक हकूक़ के लिए उन्हें कोई गुहार नहीं लगाना पड़ता है। अपना वोट, अपना अधिकार, अपना नेता, अपना भाई, अपना बेटा। अपना बेटा, अपना भाई। अब लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इनके बारे में इनका ओपिनियन क्या है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सरफराज अहमद हुआ और यहाँ के हम स्थानीय निवासी हैं। लौरिया विधानसभा 5 डोबनी धर्मपुर पंचायत बारवा कला, और यहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ हम एक मदरलैंड अखबार के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो पत्रकार हैं। आपका क्या ओपिनियन है इनके बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे एज ए पब्लिक? एज ए पब्लिक होने के नाते मैं यही चाहूँगा कि मेरा जो भी समाज है, आज तक हम लोगों ने अपने अधिकार को नहीं जाना, अपने कर्तव्य को नहीं जाना, और अपने अधिकार और कर्तव्य को नहीं जानते हुए भी हम दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। मैं अपने अल्पसंख्यक समाज से आग्रह करता हूं, यही लालू यादव हैं जो 2% सहनी हैं, तो उनको गठबंधन में लेते हैं और कहते हैं कि मैं आपको मुख्यमंत्री बनाऊंगा, वीआईपी के मुकेश सहनी को। और जो 18% की आबादी है उसको छोड़कर चलते हैं, वो तो मेरा बनुआ मजदूर है, वो तो मेरा बपौती है, वो तो मेरे साथ है। तो मैं यही आग्रह करूंगा अपने अल्पसंख्यक समाज से कि बहुजन समाज पार्टी से हम लोग के स्थानीय उम्मीदवार इस घर के बेटा हैं, इस घर के गार्जियन हैं, इस घर के बुजुर्ग हैं, इनको अपना बहुमूल्य कीमती वोट देकर इनको विजयी बनाने का काम करें। आपका नाम सर? मेरा नाम सर कौशल अली है। मेरा घर। आपका ओपिनियन क्या है इनके बारे में? इनका ओपिनियन क्या है, कहने का मतलब ये है सर कि बहुजन समाज पार्टी से हैं, पार्टी अच्छा है, इंटरनेशनल पार्टी है। और रहा बात, हमने फील्ड में घूमा है, लौरिया क्षेत्र में मैंने बहुत सारा घुमा है, अपने मैंने पर्सनल बाइक से सिंगल होकर के घुमा है। घूमने के बाद मैंने ये पता चला है कि दलित लोगों मैंने जो भी है, पिछड़ी लोग बहुत खुल के इनके साथ है। दलित लोग इनके साथ खुल करके हैं। ओके, मतलब कि इनका चांस बहुत अच्छा निकला है और बहुत आगे जाए। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि इसी विधानसभा में गठबंधन के प्रत्याशी, महागठबंधन के, इस बिहार के सबसे धनी उम्मीदवार में गिने जाते हैं, और उनको हमारे राजद पार्टी के द्वारा गठबंधन में वीआईपी की तरफ से उनको टिकट देकर नाव छाप से भेजा गया है, और यहाँ के अल्पसंख्यक समाज को दरकिनार किया गया है। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ के जितने भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी को वोट करें। और स्थानीय एक अल्पसंख्यक उम्मीदवार हैं, अल्पसंख्यक होने के नाते मैं आग्रह करता हूँ इस विधानसभा के सभी अल्पसंख्यक वासियों से कि हम लोग इनके साथ हैं। एक पत्रकार हैं, हम लोग जानते हैं कि फील्ड में क्या है नहीं है। तो हारून जी स्थानीय उम्मीदवार हैं, इनको अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाने। आपका क्या ओपिनियन है सर? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है जी, मैं बारवा कला निवासी हूँ। मैं हारून चाचा को बहुत बधाई देता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी से इनको टिकट जो मिला है, इनको बहुत बहुत मेरे तरफ से बधाई, और आप सबको बहुत बहुत बधाई कि अल्पसंख्यक को एक टिकट मिला है। ये आगे जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों का ओपिनियन क्या है। आपका शुभ नाम बाबू? मेरा नाम शुभ नाम, मेरा पिता का नाम मोहम्मद काबिर पड़ेगा, मेरा शुभ नाम मोहम्मद समीर पड़ेगा जी। आपका क्या ओपिनियन है मेरा आपके कैंडिडेट के बारे में? कैंडिडेट के बारे में ओपिनियन है, मुझे कुछ सवाल पूछने इनसे। अगर ये सवाल का जवाब देते हैं तो मैं अब किसी और का वोट का नहीं, अपना वोट का रिक्स लेता हूँ, मैं इनको दूंगा। ओके, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल है, ये जो दलित की बात कर रहे थे, ये दलित की वोटों को दलित को 5 साल में क्या देंगे, क्या से क्या कर सकते हैं, ये मेरा पहला सवाल है। शुक्रिया। हमारा नौजवान बच्चा एजुकेट है, पढ़ा लिखा है, होशियार और समझदार है, अकल भरी सवाल किया, पहले उसको थैंक्स कहता हूँ। थैंक्स इसलिए कहता हूँ कि इन्होंने कहा कि 5 साल में आप दलित समाज की जो बात किए हैं उसके लिए 5 साल में आप क्या करेंगे। जी। मैं गांव-गांव का भ्रमण किया हूँ, गांव-गांव में देखा हूँ। हमारे पहले जो है दलित समाज के लोग अभी जो है सारी सरकारें वादा की कि रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन रोटी तो अपनी मेहनत मशक्क़त से हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनके पास अभी जो है पैसे नहीं है जिससे अपना मकान सर पर, जो बात आपके यहाँ उठाया, ये बहुत से घरों पर
सर छुपाने के लिए अभी जो है प्लास्टिक और ये ताना जाता है, सिरकी ताना जाता है। तो मेरा पहला काम होगा कि हम हर उस दलित को मकान के रूप में, उनको इनाम के रूप में दूं। आज बाबा साहेब के अम्बेडकर के संविधान से दलित समाज भी पढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसकी आर्थिक आदमी के जीवन को जीने के लिए 3 शक्तियों की गरज होती है। एक होता है सामाजिक बल, एक होता है राजनीतिक बल और एक होता है आर्थिक बल। तो जैसे हमारे दलित समाज है तो उनको अभी सामाजिक बल कहीं से मिलता नहीं। हाँ, उनको अशिक्षित गंवार मजदूर कह के पुकारा चलेंगे सर। हाँ, पुकारा जाता है और उनका आर्थिक बल भी नहीं है। तो फिर जो है राजनीतिक बल बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान से उनको राजनीतिक बल मिला हुआ है, लेकिन फासिस्टवादी पार्टियां, जातिवादी पार्टियों के वह। सर आप बात को डिलीट करें सर, बात मैंने पूछा वो बात बताइए। अब जेनाती आपका इंटेंशन क्या है? अगर आप इलेक्शन जीतते, मैं दोहरा दूं, इलेक्शन जीते तो आप क्या करेंगे वो मैं जानना चाहता हूँ। सबसे पहले दलित समाज को हम सर पे छत दूंगा। ओके। हाँ। और कुछ क्वेश्चन बाबू? हाँ, अगर आप जीतते हो तो मेरे शिक्षक के लिए, जैसे देखो बहुत से गाँव में हमारे आसपास में स्कूल भी सही से नहीं है, वहाँ पे टीचर भी सही से मतलब उपलब्ध नहीं है, और उनके लिए मतलब क्या कर सकते हो जो टीचर? एजुकेशन में आपका क्या प्लान है? क्या प्लान है? एजुकेशन फॉर ऑल। मैं खुद शिक्षक रहा हूँ और शिक्षक होते हुए भी मैं जिस विद्यालय में शिक्षक रहा, कन्या मध्य विद्यालय में, उस विद्यालय को उत्कृष्ट बनाया हूँ। और हमारे विद्यालय में 28-22 मैंने हमारा जितना प्रभार का सेशन काल रहा उसमें बच्चों को नेशनल स्कॉलरशिप दिलवा करके, राष्ट्रपति अवार्डेड दिलवा करके उसको उत्कृष्टता की धोतक तक कहा गया है कि जिससे पढ़े लिखे लोग इस राजनीति में नहीं आएंगे, अपड़ धन्ना गंवार जाहिल लोग के नेतृत्व में हम चले जाएंगे, लोभ लालच और पैसे के। सर फिर आप डाइवर्ट कर रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन था, संक्षेप में जवाब था। तो वही चीज है। हम जो है एजुकेशनल रख रखाव को बेहतर ढंग से, जितना ढंग से जानते हैं उसको सुलभ और सुनिश्चित करके। लड़के का कहना है कि आजकल स्कूल नहीं है, अगर स्कूल है तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई नहीं है। व्यवस्था धराशायी हो चुका है। स्कूल भी है, हर गांव में प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल भी है, शिक्षक भी भरे हुए हैं, लेकिन जो उनकी मानसिकता है वह चेतनशीलता की ओर नहीं है। उनको चेतनशील अगर बनाएंगे तो अब स्कूलों के अभाव उनको ये अपग्रेड करेंगे, सीधे लफ्जों में कह लें। और कोई क्वेश्चन? बहुत संक्षेप में, टाइम कम। हमारे गांव में मतलब बहुत सी चीज़ें कमियां है। अभी मेरे गांव में अगर गांव से इलेक्शन नहीं, गांव के लोग हमें वोट देते हैं, तो ये हमारे गांव के लिए क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर पाएंगे? इस लड़के के गांव के लिए कौन सा गांव है बाबू? बरवा कला। बरवा कला के लिए आपका प्लान है, विजन क्या है? बहुत संक्षेप में। हाँ, मेरा विजन है कि बरवा कला गाँव मैंने राजनीतिक सोच वाला गांव है, बेहतर गांव है, आर्थिक संपन्नता भी है, रोड पक्के भी हैं, और जैसे बरवा कला गांव के लोगों की जैसे समझ बनती है, तो हम जो है हमारे जो जिनको फॉलो करता हूं, मानवकांक्षी कहा कि आप वादे नहीं करोगे, वादे झूठे होते हैं, इरादे पाल करके ले जाओगे। जो इनकी तो आपके इरादे के बारे में जानना है, आपका प्लानिंग नहीं जानना है। इरादे सच्चे हैं तो यहाँ पे सब कोई करते हैं, और वादे इरादे कोई नहीं निभाता। सब आते हैं, वादे करते हैं, इरादे निभाते चले जाते हैं। इरादे आप बताएंगे तो ये दिल में इरादे लेकर के ये मोहम्मद हारून जाएगा जी, ये काम होना चाहिए जो आपकी आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच। वेब इंडिया न्यूज़ में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।